भारतीय सामाजिक व्यवस्था में परिवारवाद की परिकल्पना हमारे बुजुर्गों ने घर के ताने बाने को मजबूत रखने के लिए ही की थी। परिवार की नींव मजबूत बनी रहे और सभी के बीच तारतम्य बना रहे। परिवार के किसी भी व्यक्ति को छोटा बड़ा अमीर गरीब होने का एहसास ही ना हो, सभी एक दूसरे के सहारे अपना जीवन यापन गुजार सके। लेकिन आज ये सामाजिक परिवेश टूटते जा रहे हैं। सिर्फ स्वतंत्रता की चाहत में परिवार के लोग स्वतंत्रता चाहने लगे हैं, जिसका दुष्परिणाम क्या निकलता है ये इस कहानी में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आयुष स्टोरी आज अभी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि परिवार संग आप सभी स्वस्थ होंगे। आपने यदि स्टोरी आज अभी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी उत्तराखंड से है। हरिद्वार देहरादून हाईवे से लगा हुआ लाल तप्पड़ का इलाका है और वहीं लाल तप्पड़ के इलाके में घर के बाहर एक महिला रात में सो रही थी। तभी उस महिला का किसी ने गला दबाया और हत्या करने का प्रयास किया। लेकिन इसी बीच घर वालों की आंख खुल जाती है और वो ऐसा कुछ होते हुए देखते हैं। तभी हत्यारे वहां से भाग जाते हैं। अब घर वाले आनंद फानन तुरंत उक्त महिला को लेकर उसी हालत में हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट ले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने महिला को देखा और मृत घोषित कर दिया। यह घटना 5 जून मंगलवार देर रात को घटित हुई थी और सुबह 6 बजे ये सभी जौलीग्रांट हॉस्पिटल में थे। डॉक्टरों को यह घटना संदिग्ध लगी। डॉक्टरों ने तुरंत लाल तप्पड़ पुलिस को घटना की सूचना दी और बताया कि हरिद्वार देहरादून हाईवे पर लगे लाल तप्पड़ क्षेत्र से एक महिला की गला दबाकर हत्या की गई है। मामला संदिग्ध है। घटना की सूचना जैसे ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद गुसाई को मिली, वो अपनी टीम के साथ तुरंत अस्पताल पहुंच जाते हैं। घटना के संबंध में परिजनों से जानकारी लेते हैं। चूंकि परिजन बहुत ही ज्यादा गमगीन थे, माहौल भी बड़ा गमगीन था, ऐसे में पुलिस बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं करती है और जरूरी कार्रवाई में जुट जाती है। कोतवाली प्रभारी ने घटना की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी थी। घर वालों से पुलिस ने सोचा कि एक जानकारी कुछ भी इस संबंध में निकल करके आए, तो उन्होंने महिला के लड़के से बात करने की कोशिश की तो उसने थोड़ा बहुत टूटी फूटी बातें बताई। पुलिस ने सोचा कि चलो अभी नहीं, 2-4 घंटे बाद जब घर वालों का दुख कम होगा तब बाकी पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और 2 घंटे बाद बॉडी पोस्टमार्टम से घर वालों को मिल गई। अब घर वालों ने महिला का अंतिम संस्कार उसी दिन कर दिया और शाम को अपने घर लौट आए। तो पुलिस अब घर वालों के पास पहुंचती है और उनसे जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, किसकी दुश्मनी थी इस महिला के साथ, क्यों किसी ने इनको मारा, और पूछताछ करना अलग अलग घर के लोगों से शुरू करती है। महिला के बेटे ने बताया कि मेरी मां कुलदीप कौर 55 वर्ष की थी, जिनकी गला दबाकर हत्या की गई थी और वो घर के बाहर सो रही थी। तभी किसी ने उनका गला दबा दिया और तकिए से मुंह दबा रखा था और जिस समय वो घर के बाहर सो रही थी तो उनके दूसरे पति हरजिंदर सिंह तथा परिवार की एक बच्ची वो भी बाहर सो रही थी। महिला के पहले पति की पूर्व में मृत्यु हो चुकी थी और उसके बाद कुलदीप कौर ने हरजिंदर सिंह से विवाह कर लिया था और जिस समय ये घटनाक्रम घटित हो रहा था उस वक्त कुलदीप कौर के साथ उसकी 12 वर्ष की पोती उसी चारपाई पर सो रही थी और तकिए से महिला का मुंह दबाते वक्त उस 12 वर्षीय पोती की नींद खुल जाती है और ऐसे में हत्यारा उस 12 वर्ष की बच्ची का मुंह दबाकर उसे कमरे में लेकर के जाता है और इसके बाद वहीं कमरे में एक खाट पर जहां परिवार के अन्य लोग सो रहे थे बच्ची को लिटा देता है और इस हलचल में महिला के पति की नींद भी खुल जाती है और जब नींद से जागने के बाद उसका पति यह सब कुछ देखता है और पति को जागा हुआ देखकर हमलावर उस बालिका को मौके पर ही छोड़कर तुरंत फरार हो जाते हैं। पति तुरंत उठकर
अपनी पत्नी के पास जाता है, हिलाता डुलाता है, लेकिन वो बेहोश पड़ी हुई थी। घर के अन्य लोगों को तुरंत चिल्लाकर आवाज लगाता है। बच्ची भी अपने माता पिता को सारी बातें बताती है। अब घर वाले फैसला करते हैं कि इनको हॉस्पिटल लेकर के चलते हैं। बहू, बेटा, महिला का पति, ये सारे लोग तुरंत एक वाहन में सवार होकर महिला को लेकर जॉली ग्रांट हॉस्पिटल पहुंचते हैं। सवाल इस बात का था कि इतनी बुजुर्ग महिला पर आखिर किसी ने हमला क्यों किया और उसे मारने का प्रयास क्यों किया। पुलिस के लिए इन्हीं सब बातों का उत्तर जानना आवश्यक था और यही सवाल कोतवाल के दिमाग में भी चल रहे थे कि व्यक्ति महिला की हत्या करने आता है और महिला के बगल में लेटी हुई छोटी बच्ची को खाट से उठाकर दूसरी खाट में लेटाता है, जाकर उस पर हमला नहीं करता है। पुलिस इसी क्रम में घर के अंदर और भी छानबीन कर रही थी। तभी जब कोतवाल ने घर वालों से पूछा कि इस कमरे में ताला क्यों बंद है, घर वालों ने बताया कि इसमें किराएदार रहता है जिसका नाम आवेश अंसारी उर्फ छोटू है, वो घर पर नहीं है, इसलिए ताला बंद है। हालांकि घर वालों से जब पुलिस ने जानकारी चाही कि आखिर कुछ थोड़ा बहुत हुलिया बताइए कि जिसने हमला किया है, क्या किराएदार तो नहीं आपके यहाँ का। ऐसा कहने पर महिला के पति ने कहा वो तो नहीं, लेकिन काफी कुछ उसकी कदकाठी का ही हत्यारा था, उसी की तरह का था। क्योंकि चेहरे पर उसने कपड़ा लपेट रखा था, इसलिए हम लोग उसका चेहरा नहीं देख पाए थे। अब पुलिस ने किराएदार आवेश अंसारी के संबंध में पूछताछ करना शुरू करी। घर वालों ने बताया कि ये पिछले 6 महीने से हमारे घर पर किराए पर रह रहा है। ये घर से अपने आया था, बड़ी ही इसकी दीनहीन स्थिति थी। हम लोगों ने इसे घर पर रखा और ये हमारे ही कारखाने में बेटे के साथ काम भी करता है और इसको यहाँ परेशानी न हो, समय पर हमारा कारखाना भी खुल सके, इसलिए इसको अपने घर पर ही हमने किराएदार रख लिया। अब जब व्यक्ति एक जगह पर रहता है तो उसके संबंध घर वालों से निश्चित रूप से अच्छे हो जाते हैं। पुलिस ने महिला के पति से पूछा कि क्या आपको आवेश अंसारी पर कोई शक है, तो महिला के पति ने साफ साफ मना कर दिया, नहीं, हमारे किराएदार से हमारे बहुत ही अच्छे संबंध हैं। इतना ही नहीं, वो तो हमारी बहू का मुंह बोला भाई भी है और हमारी बहू ज्योति उसे राखी बांधती है और वो घर वालों के लिए हर तरीके से समर्पित रहता है। बच्चे भी उससे बहुत हिले मिले हैं। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि वो इस कांड में शामिल होगा। अब पुलिस के सामने सवाल इस बात का था कि बेटा हत्या कर नहीं सकता, पति हत्या कर नहीं सकता, तीसरा संदिग्ध और कौन। ऐसे में किराएदार पर ही पुलिस का शक बार बार जा रहा था और पुलिस उसकी फोटो मांग लेती है। हालांकि चौकी प्रभारी देवेश कुमार खुकसाल उसकी फोटो लेने के बाद उसको तलाश करते हैं और इस तलाश में 4 घंटे बाद वो छोटू को चौराहे के एक नुक्कड़ से गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे गिरफ्तार कर थाने लाया जाता है। पहले तो छोटू पुलिस से अपनी अनभिज्ञता जताता है कि आखिर आपने हमें क्यों पकड़ा हुआ है, हमने ऐसा क्या किया हुआ है। पुलिस कहती है थाने चलो, हम सारी बात बताएंगे। वहीं पर पुलिस थाने लाती है। घंटे 2 घंटे छोटू पुलिस को कोई बात नहीं बताता, लेकिन जब पुलिस सख्ती करना शुरू करती है तो छोटू तोते की तरह सारे जुल्म को कबूल कर लेता है और अपना गुनाह पुलिस के सामने बताता चला जाता है। और जो बात वो पुलिस को बताता है उसे सुनने के बाद पुलिस भी चौंक कर रह जाती है। आवेश बताता है कि मैं मूल रूप से लक्सर हरिद्वार का रहने वाला हूँ और 6 महीने पहले मैं यहाँ आया था। घर वालों ने निश्चित रूप से हमें प्यार दिया और काम भी दिलवाया, अपने यहाँ किराए पर भी रखा। यहाँ हमारी बहन ज्योति रहती है जो हमें राखी बांधती थी और बहन की तरह ही प्यार करती थी, लेकिन इस बहन की सास अक्सर उसको ताने मारा करती थी, रोका टोकी किया करती थी और बहन जब भी मौका मिलता तब हमें अपना दुखड़ा बताती और तमाम चीजें अपने कष्ट की बताया करती थी। मुझसे अपनी बहन का कष्ट देखा नहीं जाता था कि एक सास क्यों बहू को जबरदस्ती तंग कर रही है। एक आध बार मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन घर वालों ने हम ही को डपट दिया। ऐसे में जब कोई बात नहीं बनी और बहन का कष्ट हम लोगों से नहीं देखा गया तो
बहन ने एक योजना बनाई और उस योजना के मुताबिक उसने हमसे कहा कि सास हमारी कुलदीप कौर बाहर लेटती हैं, रात में उनका गला दबाकर उनको मार डालो और इस काम के लिए मैं तुमको 1 लाख रुपया दूंगी। 1 लाख रुपए की बात सुनते ही छोटू की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन वो अकेला इस काम को अंजाम नहीं दे सकता था। तो वो ज्योति से कहता है कि बहन मुझे 1-2 दिन का मौका दो, मैं देखता हूँ। अब वो अपने काम कराने के लिए अपने अन्य साथियों की तलाश में जुट जाता है और उसकी अपने 2 साथियों से बात होती है। उनमें एक सोनू तथा दूसरा राहुल होता है, जो ग्राम बसेड़ी कोतवाली लक्सर जिला हरिद्वार के ही रहने वाले थे। उनसे बात करने के बाद छोटू उन दोनों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि देखो, तुम दोनों को हमारा साथ देना है। अगर ये हमारा तुम लोगों ने छोटा सा काम करवा दिया तो मैं तुम दोनों को 10-10 हजार रुपए इस काम के बदले में दूंगा। पैसे की बात सुनते ही दोनों लालच में आ जाते हैं और रात में छोटू के साथ वो जाते हैं। छोटू महिला को देखकर एक तकिया उठाता है और तकिए से उस महिला का उसका साथी मुंह दबाना शुरू कर देता है और दूसरा साथी उसके गले पर दबाव बढ़ाना शुरू करता है। ऐसे में जब हलचल होती है तो महिला के बगल में 12 वर्ष की नातिन जो सो रही थी उसकी आंख खुल जाती है। वो 2 लोगों को हमला करते देखकर थोड़ा सा हड़बड़ाती है। इन हत्यारों ने अपने चेहरे अंगोछे से ढक रखे थे। ऐसे में छोटू तुरंत उस लड़की को उठाता है और अंदर आंगन में जाकर एक चारपाई पर लिटा देता है। अब पुलिस ये जानकर हैरान थी कि एक बहू अपनी सास की सुपारी दे रही है, वो भी 1 लाख रुपए की। पुलिस तुरंत उस महिला के घर पहुंचती है और उसकी बहू ज्योति को पकड़कर थाने ले आती और जैसे ही ज्योति की निगाह छोटू पर थाने में पड़ती है वो तुरंत रोने लगती है और पुलिस के पूछने पर सारी बातें सच सच बता देती है और बताती है कि हमारा अपनी सास से मनमुटाव बना रहता था। सास हमारी कहीं भी इधर उधर आने जाने में कई बंदिशें लगाती थी जिससे हम नाराज रहते थे। ऐसे में हमें अपनी सास को हटाने की साजिश रचनी पड़ी। अब पुलिस ने सोनू और राहुल को उनके गांव बसेड़ी कोतवाली लक्सर जिला हरिद्वार से गांव के बस अड्डे पर ही गिरफ्तार कर लिया। डोईवाली की ये घटना उत्तराखंड की ये बताती है कि आज सामाजिक ताना बाना इतना ज्यादा उलझ कर रह गया है कि कभी सुना जाता था कि सास बहू पर अत्याचार करती हैं, लेकिन आज स्थिति इसके उलट हो गई है। आज बहुएं सास की सुपारी देने लग गई है मरवाने की। इसको क्या कहेंगे? कृपया इस कहानी के संबंध में आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी की आत्मा को चोट पहुंचाना नहीं था, सिर्फ आपको सजग करना था। नई कहानी के साथ जय हिंद, जय भारत।